अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम बायोमास, यानी कि गोबर वगैरह से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है कि हम जो बेकार चीज़ें होती हैं, गोबर वगैरह या घरों का कचरा वगैरह, हॉस्पिटल से निकला हुआ शीशे का टुकड़े वगैरह, या गली सड़ी सब्जियां जो हैं, या भूसा जो है, तूड़ी जिसे हम कहते हैं, उनको हम एक डंक में खड्डे वगैरह डाल के उसमें उसको रिसोर्स के ज़रिए, पोटेंशियल सोर्सेज के ज़रिए इसको जलाते हैं, साड़ते हैं जिसे हम कह देते हैं। तो वो क्या करता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है तो एज अ फ्यूल के तौर पर, और हम इसे क्या कहते हैं, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इससे हमें एनर्जी या हीट हासिल होती है। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो है डायरेक्ट कंबस्शन और एक फर्मेंटेशन, यानी कि हमने तबखीर होना और डायरेक्ट कंबस्शन। एक तो ये है कि जब हम अप्लाई टू गेट एनर्जी फ्राम वेस्ट प्रोडक्ट कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट इसको डायरेक्ट जलाकर हम जो एनर्जी हासिल करते हैं उसको हम डायरेक्ट कंबस्शन कह देते हैं। और दूसरा जो फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया वगैरह का तलफ करना, ख़त्म करना, सारी चीज़ें इसमें गलना सड़ना, सारी चीज़ों का, बायोमास का, गैसोलीन ऑयल का। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये सारी की सारी चीज़ों को जलाया जाता है। इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दी रोटिंग ऑफ बायोमास इज़ क्लोज टैंक कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि इन हज़ाम के अमल को कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का एक क्लोज टैंक में, बंद बर्तन में या बंद ड्रम में जलना, प्रोड्यूस बायोगैस, जिसकी वजह से बायोगैस पैदा होती है, कैन बी पाइप्ड आउट टू यूज़ कुकिंग एंड हीटिंग, जिसकी वजह से वो पाइपों के ज़रिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए और हरारत हासिल करने के लिए। दी वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ए गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ये आली जिसे हम कहते हैं, ये एज अ खादों के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। दस प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हम कह सकते हैं कि बायोगैस की जो पैदावार है हमें एनर्जी मुहैया करती है। उसके बाद वही बात आ गई एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि वुड वेस्ट है, गली सड़ी लकड़ियाँ हैं, बचा खुचा मादा है, यानी कि तूड़ी वगैरह, म्यूनसिपली सॉलिड है, जो हम घरों का सामान जो बाहर फेंक देते हैं। आई यूज़ टू गेट एनर्जी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और जब हम इसको जलाते हैं तो बॉयल करते हैं या स्टीम बनती है, भाप बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन या जनरेटर चलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी या ज़मीनी एनर्जी है। दिस इज़ द हीट एनर्जी एग्जर्टेड फ्रॉम इनसाइड दी अर्थ, ये वो वाली एनर्जी है जो ज़मीन के मटेरियल से हासिल की जा सकती है, यानी कि ज़मीन के अंदर किसी चीज़ को जलाना, साड़ना, फ्रॉम दी हॉट वाटर ऑफ स्टीम की वजह से। हीट विद इन दी अर्थ इज़ जनरेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी के टूटना किसी चीज़ का, आयाकारी, जवाल वगैरह। तो ये क्या करती है कि ये चट्टानों, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो रेजिड्यू हीट ऑफ दी अर्थ, ज़मीन की बकाया हरारत जो होती है, जो बच जाती है, जिसमें आतश, फतश, फचान, लावे वगैरह होते हैं। यूजली विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस आर मोल्टन एंड पाशी मोल्टन स्टेट, कुछ जो होती है बहुत ज़्यादा लावा वाली स्टेट होती है और कुछ पाशी नामुकम्मल। तो दी कंडक्ट हीट एनर्जी फ्राम दी अर्थ इंटीरियर विच इज़ स्टिल वेरी हॉट, और इस एनर्जी को वेरी हॉट, द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज़ अबाउट 200 डिग्री आर मोर हो सकता है। और इन रॉक्स, उन चट्टानों का जो टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ज़मीन के अंदर ही तोड़ा जा सकता है। कंप्रेशन ऑफ मटेरियल, किसी चीज़ का, मवाद का दबाव डाल के तोड़ना किसी चीज़ को। तो इन सम द कंप्रेशन ऑफ मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ आल्सो केस जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि किसी चीज़ों को ज़मीन के अंदर दबाव से ही उनसे हीट हासिल की जा सकती है। जिस तरह से बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं वो ज़मीन के अंदर ही फटते हैं, और इनके ज़मीन के अंदर फटने की वजह से ऊपर जो डैम्स वगैरह बने हुए होते हैं उनमें क्या होती है, टर्बाइंस वगैरह जनरेट होते हैं और इसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है। एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना जो है कि इजहार ऑफ जनरेटिंग एनर्जी इज़ द गैशियस लावा, जिसे हम कहते हैं, इट इज़ हॉट स्प्रिंग
चश्मा है दैट डिस्चार्ज स्टीम एंड हॉट वाटर, जो चलता है स्टीम और गर्म पानी से, इंटरमीडिएटली रिलीजिंग द एक्सप्लोसिव कॉलम इनटू द एयर, most gases erupt an irregular interval. They usually energy often occur closer and grease at the extraction. Sealy distribute gases steam by reducing heat flow and equify pressure. Equify is a layer of rock holding water that always water to परकुलेट बाहर निकाले द थ्रो इट्स विद द प्रेजेंस। इसकी वजह से जो बाहर है ग्लेशियर्स में पानी जो जमा होता है, इसकी वजह से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बस।